हेलो एवरीबॉडी, माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह हम आप लोग के लिए हमेशा नया नया वीडियो लाते रहेंगे। इसको आप लोग देखेंगे और समझेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में दो टर्म आता है, एक होता है हाइब्रिड, दूसरा होता है जेसन। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी। सिमिलर एनर्जी का मतलब होता है लेस देन 100%, नॉट इक्वल टू 100%, एंड आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एनर्जी इक्वल टू 100%। इसके लिए हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का अलग अलग फार्मूला देखेंगे और प्रॉब्लम देखेंगे। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। आइए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग। द प्रोसेस ऑफ mixing of atomic orbitals having similar energy and after redistribution converted into identical energy orbital। एनर्जी ऑर्बिटल्स। यहाँ कहता है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी। सिमिलर का मतलब है लेस देन 100% एनर्जी एंड आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिकल एनर्जी ऑर्बिटल्स। मतलब सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल को हम लोग जब मिक्स करते हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब जो वो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम लोग जनरल एक ले लेते हैं, जैसे लाल पीला हरा कलर लेते हैं, जिसमें सबका अपना अपना अलग अलग एनर्जी है। लेकिन जब इसको हम एक बाल्टी पानी में मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है कि इसका घोल देते हैं तो एक अलग कलर मिल जाता है, और जिसका एनर्जी सबका सेम रहता है। नहीं तो हमको लाल का एनर्जी सेम एनर्जी का इक्वल होता है, और नहीं तो हरा के, नहीं तो ब्लू या किसी के भी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब एक एस मिक्स करता है एक पिक्चर, तो ये sp बनाता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है लीनियर, बॉन्ड एंगल हो जाता है 180 डिग्री, बॉन्ड लेंथ हो जाता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। उसी तरह जब एक एस दो पी से मिक्स करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका शेप स्ट्रक्चर हो जाता है इसका ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल हो जाता है इसका 120 डिग्री, बॉन्ड लेंथ हो जाता है इसका 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जब एक इसको एक 3 पीस से मिक्स कराते हैं तो हो जाता है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट 56 सेकेंड। इसको अप्रॉक्स हम लोग 109 डिग्री लिखते हैं। इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। उसी तरह अगर sp3d आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर sp3d3 आ जाए तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर sp3d3 आ जाए तो हो जाता है ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये स्ट्रक्चर है इसका अलग अलग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ है। इसको हम लोग चार्ट की तरह बनाएंगे बाद में। पहले हम लोग देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। पहले हम लोग निकाल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग करते हैं
जिस एटम का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है उस एटम का पहले हम लोग सिग्मा, लोन पेयर और उसके फ्री रेडिकल्स को ऐड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। लेकिन फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन को हम ऐड नहीं करते हैं, उसको जीरो माना जाता है। इसी तरह आप जैसे एग्जांपल में आप देख लें, हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है हमको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स। नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स हम लोग अभी देखे हैं फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन को क्या करते हैं, जीरो लेते हैं, बाकी सब में उसको ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमको इसमें इस कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस कार्बन, ये सबका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग पहले पढ़े थे रूल फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर। वो इसलिए जरूरी था कि उससे हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा काउंट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे हमको सिग्मा काउंट करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि हर कार्बन का बॉन्ड 4 होना चाहिए, नाइट्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि इस कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं दिया हुआ है। एग्जाम में बॉन्ड पूरा करके देता भी है, कंप्लीट करके, जैसे कार्बन का 4 करके ऑक्सीजन का 2 करके, या नहीं भी देता है। दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो हम हाइड्रोजन वहाँ पे लगा सकते हैं, ये हमको अलाउ रहता है। तो जैसे यहाँ पे इसका इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है अगर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कार्बन का 2 ही बॉन्ड है, तो इसका 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, फिर इसका 3 है, 4 करने के लिए क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 4 करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन देंगे। इसका ऑक्सीजन का 2 है ही, इसका 3 है ही। इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड है, तो इसका 4 करने के लिए यहाँ 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इसका 3 है तो यहाँ भी 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। माइनस का मतलब है 1 बढ़ जाता है, इसका 2 बॉन्ड है तो 1 3 हो गया, और 1 और यहाँ पे क्या है, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसका 4 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन देंगे। इसका 4 करने के लिए यहाँ 1 हाइड्रोजन देंगे। या अगर हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पे से ये 1 बॉन्ड हट जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो इससे देखेंगे कि कितना सिग्मा बॉन्ड अटैच है। तो इससे 1 सिग्मा अटैच है, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना हो गया सिग्मा हमारे पास, 3 सिग्मा हो गया। 3 सिग्मा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1s प्लस 2p लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमको, sp2। अब यहाँ पे 3 सिग्मा है तो 1s और 2p क्यों लिए, जैसे मान लो हम लोग जानते हैं कि जो है s में क्या होता है, 1 ऑर्बिटल होता है। s में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल होता है s सब सेल में। उसी तरह p सब सेल में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। उसी तरह d सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 होता है। d में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 होता है। उसी तरह f में कितना होता है, 7 होता है। ये आगे बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए कि कोई दुकानदार है जो sp,d,f ऑर्बिटल बेच रहा है और सबका कीमत ये 1 रुपया लगा दिया है। ये शर्त लगा दिया है कि जब तक s नहीं बिक गया, जब तक p नहीं बेचेंगे, जब तक p नहीं बिक गया, जब तक d नहीं बेचेंगे, d नहीं बिक गया तो f नहीं बेचेंगे। और सबका कीमत 1 ही रुपया फिक्स है। तो s हमारे पास 1 ही है, तो अगर खरीदने जाएंगे तो ये पहले हमको 1 s ही देगा, उसके बाद 1 रुपया बचेगा तो ये 1 p देगा। 2 बचा तो ये 2 p देगा, 3 बचा तो ये 3 p देगा, फिर बचा तो ये 1 d देगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 रुपया है। 3 रुपया लेके गए हम इस दुकानदार के पास, हमको लेना है sp,d,f, है ना।
सब सेल का ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे ये कितना है, 3 रुपया है मेरे पास। तो 3 रुपये में ये पहले क्या देगा, 1 एच देगा, 1 एच दे दिया ये। उसके बाद बचा मेरे पास 3 में 2 रुपया, तो 2 रुपये का ये क्या देगा, 2 पी देगा। तो ये 2 पी दिया। तो क्या हो गया यहाँ पे sp2, लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है इसको हम इसके पावर पे ले आए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इसका सेट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, वैसे स्ट्रक्चर लेके तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। फिर उसी तरह मान लीजिए इसका निकालना हो हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, इससे भी 1 2 और 1 3 सिग्मा अटैच है यहाँ भी। जब 3 सिग्मा है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। फिर इस कार्बन का अगर देखना हो तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4 सिग्मा अटैच है, 4 सिग्मा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 एच देगा और 3 पी देगा, तो ये क्या हो जाएगा, sp3। फिर यहाँ पे O के पास कितना सिग्मा है, यहाँ पे 1 और 1 2। O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 2 लोन पेयर छुपा हुआ है। 1 लोन पेयर ये हो गया और 1 लोन पेयर ये हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसमें क्या है, 2 सिग्मा अटैच है, 2 सिग्मा अटैच है यहाँ पे और 2 लोन पेयर है। कितना हो गया, 4 हो गया। 4 हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसके लिए हमको क्या है, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। यहाँ भी क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। फिर उसी तरह नाइट्रोजन का क्या है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है और 1 यहाँ पे लोन पेयर है। तो कितना हो गया, 3 और 1 लोन पेयर 4। तो यहाँ पे हो गया हमको 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, यहाँ पे ये हो गया टोटल हमको 4। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब मान लीजिए हमको इस कार्बन का निकालना है, तो इस कार्बन से देखेंगे कितना सिग्मा या कितना इस पे लोन पेयर है। तो लोन पेयर इस पे नहीं है क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है। लोन पेयर इस पे नहीं है, तो इससे सिग्मा देखेंगे यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। 3 सिग्मा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sp2। फिर अब इस कार्बन का अगर देखना हो हमको, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 सिग्मा है। और हम लोग पीछे पढ़े थे कि माइनस चार्ज क्या करता है, एक बॉन्ड को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको, ये हो गया हमको किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो इनऑर्गेनिक हाइब्रिड कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, H बराबर H हाइब्रिडाइजेशन फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है हाफ m प्लस v माइनस c प्लस a, जहाँ पे m क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 होती है। ये 1a या 7a का कोई एटम हो सकता है। जनरली ये हमको 1a में हाइड्रोजन आएगा, 7a में फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन और आयोडीन आएगा। m की जगह पे हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेन 5 ही एटम लेते हैं। m यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम में यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा हमको, 1a या 7a का एटम, जिसमें हमको यूज जनरली यही 5 ही होता है, H F Cl Br और I। ये 5 ही हम यूज करेंगे। इसी से हमारा काम हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। उसके बाद यहाँ पे V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जिसको हम लोग पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। V बराबर यहाँ पे क्या है, V बराबर है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का, ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। C क्या है, नंबर ऑफ केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। A क्या है, नंबर ऑफ एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज। तो C बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और A बराबर क्या लिखेंगे, निगेटिव चार्ज। मतलब जिस कंपाउंड पे जितना प्लस रहेगा, अगर 2 प्लस है तो C की जगह पे 2 लिखेंगे, 1 प्लस है तो 1 लिखेंगे, 3 माइनस है तो वहाँ पे 1 की जगह पे 3 लिखेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे,
इसके लिए कोई एक कंपाउंड लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे PCl5 ले लेते हैं। PCl5 में सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट में हमारा बस यही 5 ही एटम मिलेगा। तो इस 5 में से क्या है, क्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन है यहाँ पे, किसमें, PCl5 में क्लोरीन है मेरा। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो कितना क्लोरीन है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे M बराबर, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, M के बाद क्या है, V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस है। तो हम लोग क्या जानते हैं, फास्फोरस 5 का है और इसका वैलेंस क्या होता है, 5 होता है, जो हम कल बैक क्लास में देखे थे हम लोग। तो यहाँ पे फास्फोरस के लिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। C क्या है, नंबर ऑफ कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे C बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। A क्या है, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। इस कंपाउंड पे कहीं पे निगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में पुट कर देंगे। इस फार्मूला में अगर हम पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे H बराबर निकल जाएगा हमको, H बराबर हाफ, M की जगह पे लिखेंगे 5 प्लस V की जगह पे 5, V की जगह पे 5 माइनस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो 5 में हम लोग क्या लेंगे, 5 रुपये में ये हमको क्या देंगे, 1s प्लस 3p और 1d, कितना हो गया ये, sp3d। मतलब PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिखें। हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ और हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, जिससे हम लोग का कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और कोई क्वेश्चन हमको नहीं छूटे एग्जाम में देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग जैसे मान लेते हैं, हम IF7 ले लेते हैं, IF7। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। फ्लोरीन क्या है, यहाँ पे ये मोनोवैलेंट एटम है। तो यहाँ पे हमारा M बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, I है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन I का कितना हो जाएगा, हमको I किस ग्रुप का है, 7A का है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए। इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो C 0 हो जाएगा, कोई निगेटिव चार्ज नहीं है तो A भी 0 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या है, H बराबर हमारा फार्मूला है हाफ इंटू M प्लस V माइनस C प्लस A। तो इस फार्मूला पे अगर हम पुट कर देंगे इसका मान यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा H बराबर हाफ, M का मान कितना है, 5 लिख दिया, प्लस V कितना है, यहाँ पे 7 है, माइनस C कितना है, 0, A कितना है, 0, ये कितना हो गया, ये हाफ। उसके बाद M यहाँ पे 5, सॉरी, तो ये कितना हो गया, 12। ये क्या हो जाएगा हमको, IF7, सॉरी मोनोवैलेंट फ्लोरीन यहाँ पे 7 है, 7 है, M यहाँ पे 7 है, यहाँ M 7 लिख दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आयोडीन का 7 है, दोनों 7 तो हो जाएगा ये 1/14। तो ये हो जाएगा हमको 7। तो 7 में क्या देगा वो हमको, 1s प्लस 3p और प्लस 3d। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। उसी तरह मान लीजिए हम किसी एनायन का ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं SO4 डबल माइनस का लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा, मोनोवैलेंट एटम। ये मोनोवैलेंट एटम, तो इसमें मोनोवैलेंट कोई नहीं है, क्योंकि मोनोवैलेंट हमारा क्या हो सकता है, M बराबर या H हो, F हो, Cl हो, Br हो या फिर I हो। इस पांचों में से यहाँ पे कोई नहीं है। M बराबर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम सल्फर है, तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सल्फर का, 6 है। तो यहाँ पे V बराबर क्या लिखेंगे, 6। इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो C बराबर हो जाएगा 0। इस पे 2 माइनस चार्ज है तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो अब इस फार्मूला पर हम पुट कर देंगे तो हमारा H बराबर ये क्या हो जाएगा, हाफ, मोनोवैलेंट इसमें 0 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6 है, माइनस
कैटायन कोई नहीं है, एनायन 2 है, 2 निगेटिव चार्ज है, तो ए बराबर 2 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा हाफ टू 8, इसको सोल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 में हमको क्या देगा, ये 4 के लिए हमारा हो जाएगा 1s प्लस 3p, तो ये क्या हो जाएगा sp3। उसी तरह मान लीजिए हम एक किसी कैटायन का ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं NH4 प्लस ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले हम मोनोवैलेंट देखेंगे। तो मोनोवैलेंट हमारा इसी 5 में से कोई एक होना चाहिए। तो वहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, m बराबर 4। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे सेंट्रल एटम का, जिसमें नाइट्रोजन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 5 है। इसमें कैटायन C बराबर कितना है, यहाँ पे 1 है, और एनायन A बराबर क्या है, यहाँ पे 0। तो हम इसको इस फार्मूला में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ, मोनोवैलेंट कितना है 4, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या है 5 माइनस 1 प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक यहाँ से हटेगा, तो हाफ ये 8 हो जाएगा। इसको भी सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 के लिए यहाँ भी क्या हो जाएगा sp3। उसी तरह मान लीजिए हम I3 माइनस का ले लेते हैं, I3 माइनस का। तो यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग खींचेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। I पे क्या होगा, सेंट्रल एटम पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आयोडीन जो होगा ये हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम, और ये सब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, मोनोवैलेंट एटम। ये भी क्या हो जाएगा मेरा, M हो जाएगा, मोनोवैलेंट। तो मतलब इसमें I3 माइनस में एक सेंट्रल एटम होगा और 2 ठो मोनोवैलेंट होगा। क्योंकि सेंट्रल एटम के बारे में कल हम लोग पढ़े थे शुरू में रूल फॉर आर्टिंग स्ट्रक्चर में, कि जो ज्यादा बॉन्ड बनाए या फिर जिसका साइज बड़ा हो या फिर जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। तो यहाँ पे सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है, लेकिन ये आयोडीन क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों एक एक बना रहा है। तो इसलिए जो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम का हम लोग क्या लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस जो लेते हैं सेंट्रल एटम का। यहाँ पे मोनोवैलेंट कितना है, 2 है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा m बराबर 2, भी क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन 7 का है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस चार्ज इस पर कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन इस पर माइनस चार्ज कितना है, 1 माइनस चार्ज है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमको, H बराबर हाफ 2 प्लस, क्योंकि मोनोवैलेंट 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, माइनस प्लस चार्ज 0 है, माइनस 1 एनायन है। तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ टू 10। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 5 में क्या हो जाएगा हमारा 1s प्लस 3p प्लस 1d, तो ये हो जाएगा sp3d, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। या मान लीजिए हम और थोड़ा देख लेते हैं, XeF4। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट कितना है, 4 मोनोवैलेंट है, फ्लोरीन यहाँ पे मोनोवैलेंट है। तो यहाँ पे m बराबर कितना हो गया 4। यहाँ पे जेनन क्या है, सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल जेनन किस ग्रुप का है, 8A का है, या 0 ग्रुप का है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 8A का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। C इस पे 0 है, A भी इस पे क्या है 0 है। तो हमारा H बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H बराबर हाफ, M कितना है यहाँ पे 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8, माइनस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा हाफ इंटू 12, तो ये हो जाएगा 6 में क्या हो जाएगा 1s प्लस 3p प्लस 2d, तो ये हो जाएगा sp3d2। उसी तरह मान लेते हैं और कोई ले लेते हैं, जैसे XeO2F2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी मोनोवैलेंट क्या है 2 है, तो M फ्लोरीन 2 है, क्योंकि इस 5 में से ही हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमारे पास फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन है, तो M 2 हो गया, सेंट्रल एटम He है, V बराबर क्या हो जाएगा इसका 8 ही रहेगा। ऑक्सीजन से हमको कुछ नहीं लेना है, यहाँ पे C बराबर कोई प्लस नहीं है, तो C बराबर 0, कोई माइनस नहीं है, तो A बराबर 0, तो H बराबर हमारा क्या हो जाएगा हाफ, M कितना है यहाँ पे 2 प्लस V कितना है 8, उसके बाद माइनस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा ये 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा S6sp3
3D। उसी तरह एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे NH3 अगर ले लेते हैं तो इसमें क्या है, मोनोवैलेंट M है, H यहाँ पे 3, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन क्या है 5 है, प्लस चार्ज इस पे 0 है, माइनस चार्ज भी 0 है। इस फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे इसको तो H बराबर हमारा क्या आ जाएगा, हाफ, M कितना है यहाँ पे 3, V कितना है 5, प्लस है 0, माइनस है 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ टू 8, ये बराबर क्या हो जाएगा 4 होगा तो क्या हो जाएगा sp3। इसको आप लोग लिखे या स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आइए अब कुछ एयर के पूछे हुए कंपटीशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड, या वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो उस पर सॉल्व प्रॉब्लम देख लेते हैं। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग भी घर पे बनाने का कोशिश कीजिएगा और जो दिक्कत होगी उसको आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा मैसेज करके या जैसे हो जिस तरह से हो कमेंट करके, या इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी जो कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता होता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें NO2 प्लस में NO3 माइनस एंड NH4 प्लस में, ये IIT 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसके लिए अभी हम लोग क्या देखे थे, एक फार्मूला लिखे थे अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हाफ M प्लस V माइनस C प्लस A, ठीक है। अगर हम यहाँ पे NO2 प्लस के लिए लेते हैं, किसके लिए, फॉर NO2 प्लस, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, M लेना होगा। तो मोनोवैलेंट इसमें नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना है 5 है, C इस पे है, पॉजिटिव चार्ज 1 है, A नहीं है, निगेटिव चार्ज 0 है, तो इसीलिए इसका H क्या हो जाएगा हमको हाफ, M कितना है यहाँ पे 0 है, प्लस वैलेंस कितना है 5 है, निगेटिव कैटायन 1 है, एनायन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 4, ये हो जाएगा 2 के लिए ये क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह अगर हम किसके लिए लेते हैं, फॉर NO3 माइनस, इसके लिए लेंगे तो यहाँ पे M बराबर कितना आ जाएगा हमको 0, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, C यहाँ पे 0, A यहाँ पे 1। तो इसी फॉर्मूला पे पुट करके हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली NH4 प्लस है, NH4 प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे 5 है, C प्लस 0 है, A क्या है, C पॉजिटिव चार्ज 1 है, A 0 है। इस वैल्यू को भी इस पे पुट करके हम लोग सवाल देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा सवाल देखा है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इन द कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया हुआ है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइब्रिडाइजेशन मांग रहा है C2 C3 का। तो अब यहाँ पे जो हम नॉमिनल किधर से करें, लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, तो हम लोग आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर में, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले डबल बॉन्ड आता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, मतलब इधर से हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो किसका किसका हमको मांग रहा है C2 और C3 का, तो इसका मांग रहा है हमको, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और इसका निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं है, इसका क्या करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर खींचेंगे। स्ट्रक्चर खींचने के लिए इसको हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे C है, इससे अटैच एक H है, ऊपर कर दिए यहाँ पे, फिर अटैच है CH2, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है ना, ये यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ भी 2 है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये 5 और ये H है। तो हमको किसका मांग रहा है, ये 1 2 और 3, ये दोनों का मांगा। इसका हमको क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा देखना है,
1 2 और 1 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है तो क्या होगा ये sp2। लेकिन इससे अटैच क्या है 1 2 सिग्मा 3 और 1 4 सिग्मा, 4 सिग्मा इससे अटैच है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। इसी तरह अगला क्वेश्चन है द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय सेंट्रल एटम इन BeCl2 BCl3 एंड CCl4 मॉलिक्यूल्स आर रिस्पेक्टिवली। ये पूछा हुआ है DPMT 1996, MPPMT 1999। तो ये भी सवाल हमको क्या होगा इसी तरह बन जाएगा पहला की तरह। बस इसमें कुछ हम आसान कर देते हैं आप लोगों के लिए। जैसे मान लेते हैं फॉर BeCl2 को लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोनोवैलेंट कितना होगा क्लोरीन, यहाँ पे 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम बोरॉन का कितना होगा 2 होगा। फिर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो C भी 0 हो जाएगा, माइनस भी नहीं है तो A भी 0 हो जाएगा। तो इसको अगर इस फॉर्मूला पे सोल्व कर लीजिएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। उसी तरह किसके लिए फॉर BCl3 इसके लिए करेंगे तो यहाँ पे M कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, B भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, C 0 हो जाएगा, A भी 0 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं CCl4 के लिए लेंगे तो यहाँ पे M भी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है यहाँ पे कार्बन का 4 है, इस पर C भी 0 है और A भी क्या है 0। तो उसी तरह उस पर पुट करके इसका सवाल देख लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। द हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन इथेन एंड इथाइन रिस्पेक्टिवली इज। ये मतलब ये सब कंपटीशन में पूछा हुआ है, इसके आगे और में भी पूछा है इसलिए हम पूरा नहीं लिखे हैं। इसको आप लोग हम लोग इसको अभी देख लेते हैं सोल्व करके। जैसे मीथेन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, बच्चे से लिखते हुए आ रहे हैं कि C C C C, यहाँ पे 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है तो क्या हो जाएगा ये sp3। उसके बाद इथीन का हम लोग क्या लिखते हैं ये स्ट्रक्चर लिखते हैं क्योंकि उसमें एक डबल बॉन्ड होता है, ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन। यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ इसका भी यही हाल होगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। फिर उसी तरह इथाइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें क्या है इसका 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 सिग्मा है तो ये क्या हो जाएगा sp। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, स्कैन कर लीजिए और इसी तरह किसी भी बुक से आप लोग सवाल बना सकते हैं इस टॉपिक से बेस्ड। और जो प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।